नमस्कार दोस्तों, जादुई कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल कार्टून स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अच्छा दोस्त, अब शुरू करते हैं जादू की कहानी। एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में एक अद्भुत और रहस्यमय जगह थी। गांव वाले उसे आनंदपुर कहा करते थे। वहां का सबसे अजीब और रहस्यमय चीज था एक पुराना पेड़, जिसे सभी वृक्ष राजा कहते थे। वहां एक छोटे से बच्चे नामक राजू था, जो हमेशा उस वृक्ष के पास जाकर खेलता था। एक दिन राजू ने वृक्ष से पूछा, तुम्हारे पास कौन कौन सी रहस्यमय शक्तियां हैं? वृक्ष राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजू, मैं तुझे एक रहस्यमय शक्ति देता हूं। जब तू यह कहेगा, आओ राजा मेरी मदद करो, तो मैं तुझे एक कहानी सुनाऊंगा जिसमें हर कदम पर कुछ नया होगा। राजू ने खुशी खुशी वृक्ष राजा की शक्ति प्राप्त की। एक दिन गांव में एक बड़ा समस्या आई। एक बड़ा राक्षस गांव को बार बार हराए जा रहा था। गांव वाले परेशान थे और राजू ने विचार किया कि अब उसे वृक्ष राजा से मदद लेनी चाहिए। राजू ने वृक्ष के पास जाकर बोला, आओ राजा मेरी मदद करो। वृक्ष राजा ने एक नई कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक युवक नामक विजय गांव से बाहर एक अजीब जंगल में खो गया था। वहां उसने एक पुरानी किताब मिली जिसमें एक विशेष आध्यात्मिक ज्ञान छुपा हुआ था। राजू ने बड़े ध्यान से सुनते हुए कहा, फिर क्या हुआ? वृक्ष राजा ने कहानी जारी की। विजय ने वह ज्ञान अपने गांव वालों के साथ साझा किया और सभी ने मिलकर राक्षस को हराया। राजू ने उत्साहित होकर कहा, तो मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है। आप मुझे बताइए वृक्ष राजा, कैसे मैं राक्षस को हरा सकता हूं? वृक्ष राजा ने कहा, राजू, तुम्हें गांव के लोगों को एकजुट करने की आवश्यकता है। तुम उन्हें मेरी कहानी से प्रेरित करो और सबको एक साथ मिलकर राक्षस को हराओ। राजू ने उत्साहित होकर गांव वालों को जुटाया और उन्हें वृक्ष राजा की कहानी सुनाई। सभी ने मिलकर राक्षस के खिलाफ मिलीभगत का निर्णय किया। गांव वाले मिलकर राक्षस के खिलाफ निकले और उन्होंने एक साथ मिलकर उसे हराया। राजू ने वृक्ष राजा की शक्ति का उपयोग करके गांव को बचाया। राजू ने वृक्ष राजा को धन्यवाद दिया और उसने सभी को एक साथ रखने का महत्व सीखा। गांव वालों ने राजू को उनके नेता मान लिया और सभी ने साथ मिलकर आनंदपुर को एक सुंदर और खुशहाल गांव बना दिया। राजू ने वृक्ष राजा की कहानी से यह सीखा कि जब लोग एकजुट होते हैं तो उन्हें किसी भी कठिनाई का सामना करना आसान हो जाता है। यह कहानी न केवल रोमांचक है, बल्कि इसमें एक महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश भी है। लोगों को समझाती है कि एक साथ मिलकर किसी भी समस्या का समाधान संभव है। इस कहानी का समाप्त होने पर राजू ने गांव वालों से कहा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। हमारा एकजुटता ही हमारी शक्ति है। और इसी से सभी गांव वाले खुश होकर अपने आप को एक बड़े परिवार का हिस्सा महसूस करने लगे। राजू ने वृक्ष राजा की शक्ति का उपयोग करके न केवल राक्षस को हराया, बल्कि अपने समुदाय को एकता में मिलाकर खुशहाल बनाया। सुनने वालों के मन में इस कहानी ने एक नया जज्बा और एकता का भावना उत्तेजित किया। और इस रहस्यमय गांव की कहानी ने सभी को यह याद दिलाया कि एक एकल व्यक्ति की शक्ति ही नहीं, समूह की एकता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।